अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में पुलिस आज जिया खान की मां राबिया खान का बयान फिर से दर्ज करेगी। बयान फिर से दर्ज करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दिया था। जिया खान की मां राबिया ने इस मामले में कहा है कि उनकी बेटी जिया ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। हमारे संवाददाता सुनील सिंह जिया के घर पहुंचे, जहां जिया की मां राबिया ने 3 जून को क्या क्या हुआ था इसका पूरा ब्यौरा दिया। अभिनेत्री जिया खान 3 जून को अपने इसी फ्लैट में मृत पाई गई थी। शव पंखे से लटका हुआ था और कहा गया कि जिया ने खुदकुशी की है, लेकिन जिया की मां राबिया खान को यह मंजूर नहीं। हाईकोर्ट ने भी पुलिस को आदेश दिया है कि वो मां का बयान फिर से दर्ज करे और मामले की जांच करे। यानी अब इस बात की जांच होगी कि क्या जिया का कत्ल किया गया था, और अगर कत्ल किया गया था तो किसने किया। हम इस समय उसी रूम में हैं जिसमें जिया का शव मिला था और हमारे साथ हैं जिया की मां राबिया खान। आपने आरोप लगाया है और दावा कर रही हैं कि जिया का कत्ल हुआ था, आखिर किस आधार पर आप ये कह रही हैं? आप तो ये कमरा देख ही रहे हैं। जिस वक्त मैं आई थी तो मैंने इसको इधर हैंग होते हुए देखा और वहाँ से इसके पैर बस यहाँ तक लटक रहे थे, बस अच्छा इतने। तो फिर मैंने उसके पैर उसको लिया, थोड़ा सा मोड़ा, इधर रखना चाहा, फिर मैं चढ़ी। मैंने सोचा कि मुझे हाइट मिलेगी तो मैंने गौतकिया लिया, लेकिन इम्बैलेंस था वो, फिर मुझसे गांठ नहीं खुली। अच्छा, आपने इस पर चढ़कर उस समय गांठ खोलनी चाहिए तो आपके हाथ नहीं पहुंचे। जिया की हाइट में और आपकी हाइट में कितना अंतर होगा? जिया की और मेरी हाइट में ये कुछ 1.5-2 इंच का फर्क। यानी जिया के लिए भी मुश्किल था, यानी नामुमकिन था कि वो वहां तक अकेले गांठ बांध सके। नहीं, सिर्फ यही नहीं, मैं तो सोचती हूँ उसकी तो सोच के लिए ये नामुमकिन था। वो तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती और ना वो ऐसा कुछ कर सकती। लेकिन हम तार्किक बात करें तो ऊंचाई जो हाइट के हिसाब से भी नामुमकिन था। हाँ, अगर कोई स्टूल ऊंचाई पर होता तो फिर उनको फॉल भी मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। तो क्या वो स्टूल उस दिन यहाँ कमरे में नहीं था जब आप आई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी। अब मान लीजिए स्टूल नहीं था और आपका शक है कि जिया ने खुद नहीं खुदकुशी की बल्कि किसी ने कत्ल किया है, तो स्वाभाविक तौर पर कोई और शख्स चाहिए घर में। दरवाजा बंद था उस समय, तो कैसे कोई आ सकता है? नहीं, ये दरवाजा ऐसे था, ये वाला दरवाजा। अच्छा। और जिस वक्त पुलिस आई थी तो उसने ये दरवाजा खोला। ये खुला हुआ था? हाँ, ये खुला हुआ था। अच्छा ऐसे ही था। अच्छा। तो जब खोला तो उन्होंने ये बालकनी की खिड़की खुली हुई देखी। अच्छा। अभी तो इस वक्त ग्रिल हैं, क्योंकि मैंने अभी लगाए हैं, अभी मुझे बहुत डर लग गया जी। लेकिन उस वक्त ये ग्रिल्स नहीं थी। अच्छा, तब ग्रिल नहीं थी जी। यानी ये वो हमेशा जी पहली मंजिल पर है ये मकान, यानी यहाँ से कोशिश करे तो आ सकता है इंसान जी। और वहाँ स्टूल पड़ा रहता था। अच्छा, कई सालों से। अच्छा, यानी चढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत है तो वो भी मिल सकता था। वो भी एक स्टूल, उसकी भी मैंने जी तस्वीर अपनी पिटीशन पे डाली। दूसरी बात आपने जो पिटीशन में लिखी है कि खून का धब्बा भी मिला हुआ था, वो कहाँ था? वो जिया की बेडरूम में। अच्छा जी। ये उसका बेडरूम नहीं है, ये गेस्ट का बेडरूम है और ये उसका बेडरूम है। यहाँ पर खून का अच्छा, खून का धब्बा यहाँ बेड पे पड़ा हुआ था। हाँ, इधर ये सिराने की तरफ इधर खून का धब्बा था। खुदकुशी वहाँ पे हुई, अगर खुदकुशी हुई है तो शव वहाँ लटका हुआ था और खून का धब्बा यहाँ पड़ा हुआ था। और ये जो है ना ड्रॉ, इसका हुक टेढ़ा पड़ा हुआ था। अच्छा, जैसे ये है जी, जिस तरह ये है। ये उस दिन के पहले टेढ़ा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिर मैंने उसको मेड को भी बुलाया और मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहती है ये तो ठीक था, ये कैसे हुआ? तो फिर मेरा और शक बढ़ने लगा। बिल्कुल, मतलब अगर खुदकुशी की बात है, किसी ने फंदा लगा के खुदकुशी की तो खून का धब्बा ही नहीं आना चाहिए पहली बात तो। ये यस, आई सपोज, मुझे लगता है कि अगर कोई जैसे मारेगा फॉर एग्जांपल और ऐसे गिरेंगे भी तो कुड बी यू नो मे बी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, बिकॉज थोड़ा इधर उसके मैंने देखा था। अच्छा, खून भी, हाँ, तस्वीरों में कुछ दिखाई पड़ा है। हमारे साथ राबिया खान के वकील दिनेश तिवारी भी हैं। तिवारी जी, जो पिटीशन आपने डाला है उसमें जिया के गले पे फंदों का जो निशान था उस पर भी कुछ आप लोगों ने सवाल उठाए, वो क्या है? फंदे के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि जो फंदे पे जो मार्क्स आए उनके बॉडी, इनके लिगेचर मार्क कहते हैं, उसका मूवमेंट अपवर्ड नहीं है। जनरली आप सुसाइड करते हैं तो फंदा का मार्क ऊपर की तरफ जाता है, ये फंदे का मार्क नीचे की तरफ था और बहुत प्रोमिनेंट है।
तो मसलिन जो कपड़े से, मलमल के कपड़े से अगर कोई सुसाइड करेगा तो मार्क इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। और एक और बात कहना चाहती हूँ, ये बाथरूम का दरवाज़ा है, उस वक्त ये ऐसे ही बंद था, तो ये तो एक नॉर्मल है, मैंने सोचा ये बाथरूम में है, मैंने ऐसे खोला तो ये खुल गया, तो दैट मीन्स यू नो सर मैं अंदर आ गई बाथरूम के, और फिर मैंने हाथ धोए, मैंने कहा कहाँ होगी, शायद इधर होगी, इस कमरे में होगी। तो फिर मैंने ये दरवाज़ा ऐसे खोला, जहाँ जब मैंने ऐसे खोला और मैंने देखा तो मैं भागी और मैंने इसके पाँव पकड़ लिए, और ताकि यू नो ग्रेविटी पुल ना हो, और पाँव ऐसे लेके मैंने पलंग के ऊपर ऐसे रख दिए। यानी मौका वारदात के हालात और मां के तर्क से साफ है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि पुलिस बता रही है, और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को या तो मिले नहीं या फिर उसने तलाशने की कोशिश ही नहीं की। अब हाईकोर्ट के आदेश पर उम्मीद है कि पुलिस गंभीरता से मामले की जांच करेगी और जल्द ही हमें यह सच्चाई पता चलेगी कि जिया ने खुदकुशी की थी या फिर उनका कत्ल हुआ था। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र थाले के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।